हेलो भाइयों, कैसे हो? सभी को राम राम। चलो, बिना टाइम गंवाए बात करते हैं हम लोग पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के ऊपर में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था, वीडियो बना के, शॉर्ट्स बना के, कि मैं इस कंपनी के ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा और हम लोग डिस्कशन करेंगे कंपनी क्या क्या करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और ये कंपनी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है HM HDPE प्लास्टिक कंटेनर, IBC कंटेनर, ड्रम्स, बैरल्स, जेरिकैन वगैरह ये बनाती है। और बिजनेस ओवरव्यू के बारे में जाने तो ये पिरामिड टेक्नोप्लास्ट एक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनी है। IBC पॉलीमर ड्रम्स, MS ड्रम्स वगैरह ये बनाती है। अब इसकी यूज की बात करें हम, तो यूज इसका केमिकल इंडस्ट्री, एग्रो केमिकल इंडस्ट्री, जो स्पेशलिटी केमिकल वगैरह होता है उसमें यूज होता है इसका। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में जाने हम लोग, तो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसमें प्लास्टिक बैरल HDPE ड्रम्स, इसकी कैपेसिटी 20 लीटर से 250 लीटर तक का होता है ड्रम का। इसमें ये किस टाइप्स के ड्रम्स बनाते हैं, इसमें नैरो माउथ ड्रम्स होता है इनका, फुल ओपन टॉप ड्रम होता है, वाइड माउथ ड्रम्स होता है, और जेरी कैन वगैरह होता है। ये जो HDPE ड्रम्स हैं इनमें। अब इसकी दूसरी जाने IBC ड्रम्स। ये IBC एक तरह से लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। जो IBC कंटेनर है इसमें 1000 लीटर तक का आप कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं, लिक्विड अनलिक्विड जो भी है, मतलब बल्क मटेरियल टाइप में जो भी है। टाइप्स ऑफ IBC जो बनाती है कंपनी, वो स्टील पैलेट IBC बनाती है, प्लास्टिक पैलेट IBC, कंपोजिट पैलेट IBC और वुडन पैलेट IBC। और तीसरा जो है इनका MS ड्रम, उसके बारे में जानते हैं। ये माइल्ड स्टील MS ड्रम, ये स्टील का होता है। ये स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग दोनों में, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल दोनों में इसका यूज होता है, जो MS ड्रम है। इसकी कैपेसिटी लगभग 200 लीटर से 210 लीटर पर ड्रम की होती है। अब इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह के बारे में जानते हैं हम लोग। कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे ये प्रोडक्शन करते हैं। 62,050 मैट्रिक टन पर ईयर इसका पहले इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी था, जो इन्होंने बढ़ा के अभी 75,754 मैट्रिक टन कर दिया है। सेगमेंट वाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। तो इसमें HDPE ड्रम्स, पॉलीमेयर HDPE ड्रम्स के बारे में जाने, तो इसमें 32,530 मैट्रिक टन पर एनम इसकी कैपेसिटी है। IBC की कैपेसिटी जाने तो 6 लाख यूनिट पर ईयर के हिसाब से बनाती है कंपनी। और MS ड्रम्स के बारे में जाने तो 16,720 मैट्रिक टन पर ईयर बनाती है, जो 90,000 यूनिट्स तक बना सकती है कंपनी। और इन्होंने अभी इन्होंने एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट इन्होंने खुद के लिए बैठाया है, जो इन्होंने वहाँ से 5,000 मैट्रिक टन तक का ये रिसाइकल करेंगे। और ये जो ड्रम वगैरह बनाते हैं तो इसमें ना ये बाहर से परचेज़ करते हैं, जो ये इसका रॉ मटेरियल वगैरह होता है। तो इन्होंने खुद ही अपना पिरामिड टेक्नोप्लास्ट ने रिसाइकलिंग प्लांट बैठाया है। तो वहाँ से इनको लगभग 10 से 12 करोड़ तक की रेवेन्यू का बचत भी होगा, और ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह भी मिलेगा, क्योंकि जब खुद ही इनको अपने से ही इनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और लगभग 10 से 12% जो पिरामिड का रॉ मटेरियल होता है वो यहाँ से इनको पूरा हो जाएगा, ये इनका जो है। और अभी इन्होंने वडा का, जो महाराष्ट्र में वडा प्लांट है, उन्होंने न्यू फैसिलिटी यूनिट्स अभी चालू किया है। यहाँ पे इन्होंने एक IBC और जो 2 HDPE ड्रम्स लाइन लगाया है। कैपेसिटी लगभग 30,000 ड्रम्स पर मंथ के हिसाब से होगा। दूसरा बहरूच गुजरात में, यहाँ पे इन्होंने सेकेंड IBC ड्रम का लाइन अभी 2025 में स्टार्ट किया है, जो अभी 60% की उससे चलेगा, कैपेसिटी से 60% की कैपेसिटी चलेगा, जो आगे बढ़ के ये 80% तक इसको यूटिलाइज करेंगे।
अब इसकी बात करते हैं हम लोग, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो कंपनी की पैट में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाला है, उसके ऊपर बात करते हैं, जो इसका सोलर पावर प्लांट है। अभी इन्होंने, कंपनी ने 6 मेगावाट का इन्होंने कमीशन कर लिया, जो अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, और बाकी इन्होंने 15.25 मेगावाट तक का इनको सोलर प्लांट लगाना है, जिससे इनको कम से कम 15 करोड़ का साल का 15 करोड़ का इनको बचेगा, क्या कहते हैं, 15 करोड़ रेवेन्यू बचेगा, जो इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल में लगता है। तो इससे काफ़ी हद तक इनको मतलब प्रॉफिट में काफ़ी हद तक अच्छा होगा। और इसकी रेवेन्यू वगैरह की बात करें तो सितंबर 2024 में 134 करोड़ का सेल्स किया था इन्होंने, जो अभी सितंबर 25 में 161 करोड़ का सेल्स किया है। और इबिटा की बात करें तो पिछले साल सितंबर में 10 करोड़ का इबिटा था, जो 7.8% हुआ, और अभी इन्होंने सितंबर 25 में 13 करोड़ का इबिटा किया है, जो 7.8% है। और पैट की बात करें तो सितंबर 24 में 6 करोड़ का पैट था, जो 4.3% है। सितंबर 25 में भी 6 करोड़ का ही पैट है, जो 4% के लगभग आता है। H1 इंटू H1 जानते हैं हम लोग, तो H1 में इन्होंने 267 करोड़ का सेल्स किया था पिछले साल, जो 6 महीने होता है, और अभी इस साल 6 महीने में इन्होंने 325 करोड़ का सेल्स किया है। और मार्जिन की बात करें तो 23 करोड़ का मार्जिन था, मार्जिन एंड इबिटा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, 23 करोड़ का इबिटा था, और अभी इन्होंने 27 करोड़ का इबिटा किया है। और पैट की बात करें तो 13 करोड़ का पैट था पिछले साल 6 महीने में, सितंबर 24 तक, और अभी सितंबर 25 तक भी इनका 13 करोड़ की जगह 14 करोड़ का पैट हुआ है। मार्जिन वही पहले 4.9% था पैट मार्जिन, अभी 4.3% है। तो ये सोलर प्लांट जो और रिसाइकलिंग प्लांट और सोलर प्लांट जो लगा रहा है कंपनी, या लगा चुका है ये रिसाइकलिंग प्लांट और सोलर प्लांट इनका 6 मेगावाट करीब इनका इंस्टॉल हो चुका है। बाकी का जो इंस्टॉल होगा टोटल 15.25 मेगावाट के करीब है। तो इनका 15 करोड़ का सीधा रेवेन्यू बचत होगा, इनका पैट में इनका सीधा इम्पैक्ट होगा। और रिसाइकलिंग से भी इनका 10 से 12% पिरामिड का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है वो कम हो जाएगा। तो कंपनी का आउटलुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी आप लोगों को कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है वीडियो। तो आप लोग अपने ध्यान से पढ़ के कंपनी के बारे में जानें, पढ़ें, लिखें। मेरे तो ये रहते, बिना पढ़े कई लोग तो ऐसे हैं मार्केट में, मतलब कि उनको ये भी नहीं पता होता, किसी ने बोला और ले लिया। मतलब कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है, सीधा माल उठा लो, किसी ने बोला या कहीं पे देखा, हाँ ये रेट चल रहा है उठा लो, ऐसा नहीं होता भैया। आप कंपनी के बारे में पढ़ाई करो, जानो कंपनी क्या क्या करती है, उससे आपको खुद ही बेनिफिट होगा, उससे आपको भी मन लगेगा। आज मैं जो ये कंटेंट बना रहा हूँ, चाहे जैसे भी हो रहा है मेरे से, पर मेरी हिम्मत हो रही है ना बनाने के लिए। अब चाहे लोग हंसें या कुछ भी बोले, पर मैं तो बनाऊंगा ना, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मैंने रील देखना छोड़ दिया, मैंने फालतू की वीडियो देखना छोड़ दी, और भी कई सारी चीज़ें छोड़ दिया, कंपनी के बारे में पढ़ने लग गया हूँ, जानने लग गया हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है, तो अच्छा लगता है तो मैं बनाऊँगा। बाकी आप लोगों से भी मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग भी बनाओ, पढ़ो, लिखो, मतलब जिसको भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, और जिसको नहीं है वो तो कोई बात ही नहीं है। चलो भैया, धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सभी को।